नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20-21। तो अब धीरे धीरे हम भगवद गीता के उस पाठ की तरफ जा रहे हैं जो वास्तव में ही उपदेश। तो अभी तक तो हमने खाली उस क्षेत्र के वर्णन को समझा, लेकिन उस हर वर्णन से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। जैसे हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, अब दोबारा बता रहे हैं कि हम गीता के श्लोकों को अलग अलग आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि उसके सही अमृत को, उसके सही सार को आप लोग धारण कर सकें। तो श्लोक 20 और 21 मिलाकर क्या बात रखते हैं? अब इसमें ये संबोधन चल रहा है संजय की तरफ से, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। उनको वेद व्यास की कृपा से वो देख सकते हैं कि क्या कहाँ हो रहा है। उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, उनको दिव्य चक्षु है। तो वो क्या बोलते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर, अब इन शब्दों के अर्थ, गूढ़ अर्थ को भी अपने को समझना है। ये जो शब्द यहाँ लिखा है कपिध्वज, जब भी हम किसी अलग अलग प्रकार के किसी वाहन को देखने की बात करते हैं तो उसके वाहन का एक अलग रुतबा, वैभव दिखाई देता है। ये जब शब्द अलग अलग हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, तो ये सारे हमारे पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों से ही हमें दिखाई देता है कि हाँ भी कोई व्यक्ति है, वो वाहन तो उसका साधारण चल रहा है, लेकिन उसके वाहन में एक अलग प्रकार का ऐश्वर्य, यश दिखाई देता है। तो वो जो कपि हैं, जो हनुमान जी रथ में विराजमान हैं, वो वैसे किसी लौकिक नेत्र से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो बल है, उनका जो साहस है, उनकी वीरता है, वो उस रथ में विराजमान है। उनको एक प्रकार से आशीर्वाद दिया था हनुमान जी ने। अगर आप महाभारत की कथा पढ़ेंगे तो हनुमान जी की और भीम पवन पुत्र जब भेंट हुई आपस में उनकी, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, भाई युद्ध में आपके बल की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति आपके, जो आप प्रहार करेंगे उस प्रहार का सामने वाले पर असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वो भयभीत हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बल के कारण अर्जुन को भी एक विशेष बल प्रदान होगा। वो बल ऐसा नहीं है कि उसको लौकिक देखा जा सकता है। तो हमारे रथ में, हमारे घर में जो देवताओं का वास होता है, उसी से संबंध में ये बात समझ में आती है कि आपको अपने घर के ग्राम देव, पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी, उनको कभी भी निराश नहीं करना, उनको कभी भी नाराज नहीं करना है। उनसे यही मांगना है कि हमारे घर में हे देवताओं आप रहें। आपके ही रहने के कारण कोई अतिथि हमारे घर में आता है, वो प्रसन्न होकर जाता है। आपने क्या दिया उससे कोई महत्व नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात को। कई बार हम किसी अतिथि का आतिथ्य भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका भोजन पानी का अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न होकर जाता है। कारण वो आपके उस ओरा को, उस घर के जो दैवीय वातावरण से वो लाभान्वित हो गया, वो हील हो गया है। घर में देवताओं का वास है, ठीक हो गया। तो ये अभी चल रहा है प्रचलन में, ऐसा नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। इसलिए हम अपने घर में, अपने वाहन में, अपने वाहन मतलब अपना कार की दृष्टि से हम रथ को देख रहे हैं, तो अपने कार में भी ऐसा माहौल बनाना है कि वहाँ सच में उसमें हमें हनुमान जी का बल मिल रहा है। हम जब कार चलाते हैं तो हमारे साथ हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी का बल रहता है। तो कोई ऐसी व्याधि हमारे वाहन के आसपास नहीं फटक सकती। ऐसा विचार बनाकर हमें वाहन चलाना है। अपना घर में भी ऐसा विचार बनाना है, अपने ऑफिस में खासकर
कि भाई हमने स्थापना की है, हमें एक प्रकार का देवताओं ने वर दिया है। इस बात को अर्जुन भीम जानते हैं कि भाई उन्होंने, हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपके प्रहार में मैं रहूंगा, अर्जुन के ध्वजा में मैं रहूंगा। तो ये लौकिक दृष्टि की तरफ से आप ना समझिए, यह पारलौकिक है जिसका बल ही वास्तव में अपने को जिताता है। सामने वाले का रथ हो सकता आपसे कई गुना बड़ा हो, सामने वाले का वाहन हो सकता आपसे ज्यादा लग्जरियस है, लेकिन वो आपके वाहन को देखकर थोड़ा सा सकुचा जाता है, क्योंकि आपके वाहन में जो एक रूपता दिखाई देती है वो आपके वाहन में बैठे देवताओं के कारण दिखाई देती है। तो हमें ध्यान देना है कि बहुत गूढ़ अर्थ है इसका, और हम भी यही माने, हमारे कार्य क्षेत्र में सदा गुप्त रूप से ये सभी देवता हम विराजमान रहे। ठीक हो गया। तो अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भाई हे अच्युत, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबको च्युत करने वाले, मतलब चेतना शक्ति का जो मेन कारण है, सोर्स है, वो भगवान श्री कृष्ण। वो क्या बोल रहे हैं कि अब एक प्रकार का मेरे मन में ऐसा द्वंद्व उमड़ रहा है, क्योंकि कौरव भी तो पांडव ही हैं, तो वो हमारे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। एलओसी जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वो ना तो हमारा है ना वो उनका है। तो वहां जाकर अपने को सही अनुभव होता है जीवन का। भाई कई दफा हम अपने प्रति बड़े ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं, मतलब अपनी ही चीजों को सही ठहराना चाहते हैं। तो अर्जुन अब, और वो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए, मेरा पुत्र है, मेरी सेना है, तो मैं ही सही हूं। ये विचार जो है, जहां भी हम धर्म की बात करते हैं, ये विचार से ऊपर उठ के हमें विचार करना चाहिए। तो अर्जुन अब किसी पाले में नहीं रहकर उदासीन होकर विचार करना चाहता है कि वास्तव में गलती किसकी है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने हमारे बेटे को बुरा कहा है तो हम उसको बुरा कर देंगे। अरे एक बार आप न्यूट्रल तो होइए, उदासीन तो होइए, आप बीच में आइए और देखिए कि अभिमन्यु उस तरफ दुर्योधन, वास्तव में गलती किसकी आ रही है। तो फिर अर्जुन अपने आप को बीच में, जो एलओसी है जिसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड, जो किसी की भूमि नहीं है, ना तो वो कौरवों की भूमि है ना वो पांडवों की भूमि, वहां जाकर ही हम सही तरह से आकलन कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। क्यों हम द्वंद्व कर रहे हैं कि तो उसने हमारे बेटे को मारा है, अरे मतलब किसी झगड़ा हो गया बेटे के कारण, आपने कभी वो न्यूट्रल होकर विचार करने की कोशिश भी नहीं की कि आपके बेटे की गलती थी। अगर उसको समझा देते, आप स्वीकार कर लेते, तो आपके बेटे के लिए भी अच्छा होता। तो इसीलिए अपने को भी दोनों सेनाओं के बीच में आकर विचार करना चाहिए। विचार अपनी सेना में आकर या उनकी सेना में जाकर नहीं हो पाएगा। उनकी सेना में तो एक प्रकार का भय लगेगा कि भाई वो उनके लोग, इसीलिए किसी को नहीं मानना है अपना। उनमें भी हो सकता है कोई सामने वाली सेना में किसी ने हमारा अनादर किया हो कभी, तो उसको भी द्वेष दृष्टि से नहीं देखना है, बीच में आ जाइए। ना तो शत्रु पक्ष की तरफ से विचार कर रहे हैं एक बार, ना हम अपने लोगों की तरफ से विचार कर रहे हैं, उदासीन हो गए हैं, तभी हम सही न्याय कर सकते हैं। जो न्यायाधीश की परिभाषा है उसके लिए कोई अपना नहीं है। तो अर्जुन कुछ समय के लिए सही न्याय करने के लिए उदासीन क्षेत्र में जाना चाहता। उदासीन क्षेत्र मतलब जहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ठीक हो गया। अगर किसी ने हमारा अपमान भी किया है तो भी हम उससे अपने आप को अपमानित थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो उदासीन हो जाना चाहता है। इससे बहुत बड़ी अपने को एक सीख मिलती है कि आपके जीवन में द्वंद्व उठता है, उठेगा ही, क्योंकि भगवत गीता के जितने चैलेंजेस बताए गए हैं, जितने श्लोकों के माध्यम से हमें जो लाइफ के टास्क दिए गए हैं,
ऐसा सभी के जीवन में होगा। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है, एकदम तैयार रहना है कि हम तुरंत उसको उसकी गुत्थी को सुलझा सकें। कहते जी मेरे जात के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, इसीलिए ये अच्छे हैं। ये नहीं, आपको उदासीन होना पड़ेगा उस विषय में, तभी आप धर्म सही न्याय कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि धर्म किसी जाति विशेष, किसी पंथ, किसी एक समूह कुटुंब के लिए रिजर्व्ड या आरक्षित नहीं है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कभी इस द्वंद्व में फंस जाएं, गलती किसकी है, तो थोड़ी देर के लिए अपने को इन बंधनों से मुक्त कर देना कि वो मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा शत्रु जान पड़ता है, तभी भी उसकी अच्छाइयों को देखने के थोड़ी देर प्रयास कर रहे हैं अभी अर्जुन। शत्रु पाले में खड़े हैं कई कौरव सेना में महान योद्धा, फिर भी वो उनके गुणों को देखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर भी है, मादा होना चाहिए। दमदार आदमी जो है, बलशाली व्यक्ति, बल्कि बड़ा सम्मान करता है। ऐसा नहीं हर बार वो द्वेष में ही रहता है, मैं सामने वाले को खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं रहता है। जो सच में योद्धा है उनको तो पता है कि मैं सामने वाले को तो मार ही सकता हूं, मुझे छल की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो बल से ही मार सकता हूं। तो बड़े निर्भीक होकर आप देख रहे हैं इतना दम होना चाहिए किसी में, अपने आप को सबके सामने उदासीन करने का। तो ये एक प्रकार का मैसेज दे रहे हैं अर्जुन कि भाई मैं उदासीन हो रहा हूं, सामने हमारे कौरव पूरी की पूरी सेना खड़ी है, पांडव भी हो सकता है हमसे नाराज हो जाए, भाई कहां जा रहा है ये, उसकी उनकी तरफ कहां जा रहा है। फिर भी ये मादा होना चाहिए। तो हम अपने को ये सीखना है भगवद गीता के 20-21 श्लोक से, उदासीन होने का बल लाएं, और हमारे साथ अगर धर्म है तो कुछ शक्तियां, जैसे कपिध्वज के रूप में कुछ शक्तियां वो लौकिक दृष्टि में नहीं है, फिर भी वो हमारी मदद कर रही हैं। तो यही आशीर्वाद लें देवताओं से कि हमारे वाहन में, हमारे घर में, हमारे रूप के साथ भी आप चलें। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके रूप को देखकर, उसने कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया है, फिर भी उसका मन हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसकी मोहनी सूरत देखकर हम एकटक उसको निहारते रहते हैं। वो क्या है? वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही है, देवताओं का बल है वो। तो इसीलिए हमारे ग्राम देव, पितृदेव, कुलदेवी, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें और दम रखें अपने आप को उदासीन बनाने का। कुछ पल के लिए जब आपको कोई कठोर निर्णय लेना हो, तो आप ना तो अपने पाले की तरफ, ना शत्रुवत, जो शत्रु हैं उनको बुरा समझकर बर्ताव नहीं, उदासीन होकर निर्णय लेने का काम करें। तो ये था श्लोक 20 और 21 का अर्थ। इस अर्थ को आप सभी को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे भी गीता के सभी श्लोकों को आपके सामने रखते रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।